से मुल्तविस हो गए वो दाइश पे तशरीफ लाए और आकर खिताब फरमाए। भरपूर तालियां नहीं है। लीडरों का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता। पता चले लीडर है, ये पता चले, ये याद रखे कि निशाना में गए हैं, मेरा किस तरह इस्तेमाल किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अंजुमन असातिज़ा के प्लेटफॉर्म से शाहज़ेब भाई, नदीम अशरफी साहब और दीगर जितने भी कायदीन हैं, आपका शुक्रिया बाद में अदा करूँगा। उससे पहले जितने भी मेरे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरी बहनें और भाई और बुजुर्ग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के हवाले से। आज टॉपिक ज़रा तब्दील हो जाएगा। अक्सर हम बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। हमारे हालात ऐसे इसलिए हैं क्योंकि लाहौर से नौशहरा फिरका आते हुए जो रोड की हालत है, अगर हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते तो हमारे हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं कि इस्लामाबाद से हम लाहौर 3 या 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। लाहौर से ये 70 किलोमीटर का रास्ता था जिसको तकरीबन 3 घंटे लगे, और जिस तरह से मैं यहाँ पे पहुंचा वो मुझे आइडिया है। आम आवाम की बात की जाए तो ये हाल है। ये सिर्फ एक रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जितना आगे जाते जाएंगे यही मामला होंगे। तालीम की बात की जाए, आज टीचर्स डे भी है। किस हालात के अंदर मेरा टीचर जो उसको फैसिलिटीज दी जा रही है वो आपके और मेरे सामने बहुत अच्छा महकमा सेहत ने एक नारा लगाया था कि माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। तो यहाँ पे उस्ताद का ज़हन, उस्ताद सेहतमंद होगा तो स्टूडेंट की जो तालीम है उसका मेयार भी सेहतमंद होगा। ये भी हुकूमत को नारा लगाना चाहिए और टीचर्स को बिल्कुल उसी तरह से फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। मगर ये अलमिया है कि ये ऐसा नहीं है। कुछ हमारे वापडा के भाई भी इधर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तमाम साथी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ग्रैंड लाइंस में तमाम यूनियन एसोसिएशन इधर मौजूद हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पता चला इनको कि बिजली चोरी हो रही थी और ये सारे इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है मुल्क जो है ना। रोजाना 200, 300, 400 ये FIRs हो रही है, बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, ये सारी चीजें। ये हमारे आर्मी चीफ ने डंडा उठाया, ये सारे मामला आगे लगाए। ये सारी चीजें पहले से हो रही थी और ये आगे होती आनी है। मैं ओवरऑल मुलाजमीन की बात करूं तो हमारे मुलाजमीन का भी यही हाल था। फरवरी 2021 से पहले की आप लोग अगर सैलरी स्लिप उठा के देखें और अभी की सैलरी स्लिप उठा के देखें तो यहाँ पे भी हमारे एक मुलाजमीन के मखसूस तबके को जो है वो महरूम रखा गया। जितने भी ताकतवर इदारे थे, वफाक की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, पुलिस, अफवाज, जितने भी ताकतवर इदारे थे, जो नेशनल पे स्केल 1971 में आया था कि सेम स्केल होगा पूरे पाकिस्तान में, सेम तनख्वाह होगी उसमें। मगर नजरिया जरूरत जिसने जिससे अपने इदारे से अपनी मर्जी के काम करवाने थे, किसी को 100%, किसी को 150%, किसी को 300-300% दी गई और महरूम रखा गया। तो मेरा टीचर जिसके आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं था, इससे किसी ने कोई काम लेना है तो क्या लेना है, बच्चों को ही पढ़ाना है। जो ऊपर बैठे हैं वो बहुत कम लोग होंगे जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए, मैं दावे से कहता हूँ। हमारे क्लर्क हजरात हैं,
पोस्ट ऑफिस का महकमा, ये छोटे छोटे जितने इदारे हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, सिर्फ इनको महरूम रखा हुआ था। और अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान कि मैंने अपने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों को जो है इसके एतमाद में लिया, जिसमें तमाम तंजीमें हमारी पंजाब की इसमें शामिल थी। अंजुमन असातिज़ा के साथी भी थे, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के भी, प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पंजाब टीचर यूनियन, ये तमाम तंजीमों को हमने ऑन बोर्ड लिया, जो कि खास तौर पे महरूम मुलाजमीन थे। और पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है पहली दफा हमने तनख्वाहों में 25% जो है वो इजाफा किया। किसके लिए दिया? अपने महरूम मुलाजमीन के लिए, वो आप लोगों के लिए था, किसी ताकतवर को नहीं मिला। वो अगले साल फिर हमने तनख्वाहों में इजाफा किया 15% सिर्फ महरूम मुलाजमीन के लिए। जब तक हम जागते रहे, डटे रहे, मैं वाजे करता चलूं, 2021 फरवरी 2022 में दोबारा से हमने 15% बजट से हट के लिया, मगर 2023 में हम लोगों ने सुस्ती दिखाई। सुस्ती ये थी, पहले भी मिल गया, अभी भी मिल गया। और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमारा तो इनिशियल तनख्वाहों पे था, जिसके साथ तफरीक चल रही थी, हमने फायदा उठाया, वो अपने अलाउंसेस को उन्होंने रनिंग पे के ऊपर करवा दिया। और फिर हमें तकसीम करने की कोशिश की गई कि ये वकील जिस तरह इकट्ठे होते हैं काले कौवों की तरह, जिस तरह से है, कौवे भी इकट्ठे होकर आ जाते हैं, यूनिटी, एक बरादरी की तरह, कि ये महरूम मुलाजिम इकट्ठे हो गए हैं, जब आते हैं अपने लिए ले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कुछ नहीं मिलता, प्रेसिडेंट ऑफिस को कुछ नहीं मिलता, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बिस, पाइपा, ये इंडिया फौज, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये जिनको हमने महरूम कमीन रखा हुआ था, ये आके अपने लिए ले जाते हैं, इनको तकसीम किया जाए। फिर तकसीम ये था कि वहां पे अगर रनिंग बेसिक पे पे था तो मेरे पंजाब के भाइयों को 25% इनिशियल बेसिक पे पे दिया गया। और अभी भी जब हमने एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस सारे के सारे जब्त करवाए कि हमारी जरा पेंशन वगैरह बेहतर हो जाए, बेसिक पे 10% तनख्वाहें तहरीर में थी बजट की, उसको पिछले साल हमने 15 करवाया, और इस दफा भी 10 से 15% की प्रपोजल थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35% के अंदर जो है वो करवाया। और ये सब कुछ हमारे इत्तेफाक इत्तेहाद से हो। और यहाँ पर भी हमें तकसीम करने की कोशिश की गई कि 1 जून को बजट 9 जून को आना था। 1 जून को पंजाब के मुलाजमीन के ऊपर लीव इनकैशमेंट की जो है वो तलवार चलाई गई कि ये बोले पंजाब के वो अपने मसले ये वफाक में ना पहुंचे बजट में, क्योंकि जब भी वफाक के बजट में इजाफा होता है उसका बेनिफिट नीचे हर सूरत में हमारे सूबे के भाइयों को मिलता है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ अगर 1 जून को वो नोटिफिकेशन आ भी गया था तो 8 और 9 जून को हम फेडरल सेक्रेटेरिएट में वहां पे मौजूद थे। और ये भी हमारे इत्तेफाक इत्तेहाद से है, ये ज़हन में रखें कि 9 मई का वाकया हो चुका था, इतना बड़ा सानिया हो चुका था, कोई हर तरफ दफा 144 लगी हुई थी। ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के कायदीन की हिम्मत अमली, इनकी मैनेजमेंट थी कि फेडरल सेक्रेटेरिएट को ताले लगे हुए थे, पार्लियामेंट हाउस का गेट बंद था, और हमने बेहतरीन तरीके से अपना मुकदमा लड़ा। और किसी एक साथी के ऊपर हमने वहां पे आज भी नहीं आने दी, और हम वहां पे रिलीफ लेके गए एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, 9 मई के वाकये के बाद। तो मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर वफाक से जब ये मामला हुआ तो एक दफा फिर से हमें आपस में तकसीम और मायूस करने की कोशिश की गई। तमाम सूबों को वफाक का बेनिफिट मिला 35%, 30%, 17.5%, और हमारे पंजाब के भाइयों के साथ इनिशियल बेसिक पे के ऊपर एक दफा फिर से कार्रवाई डाली गई।
और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इस हवाले से कि हमारे तमाम कायदीन की बेहतरीन हिकमत अमली वफाक की तरफ से मेरी और मेरे साथियों की वहां पे मौजूदगी ने एक दफा फिर हुकूमत को तो घुटने टेकने पे मजबूर किया ही किया, मगर एक दफा फिर से साबित किया कि अगर कोई भी ऐसी वारदात डालेगी तो तमाम सूबों के और वफाकी मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे थे और इकट्ठे हैं। हम वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, मगर फिर से हुकूमत ने एक नई चाल चली। लीव इनकैशमेंट का मसला तो हमारा वहीं पे छोड़ दिया, दीगर मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब करवाए। और यहाँ पर भी मेरे साथ हमेशा से चाल चली जाती है। कल मैं उकाड़ा में था, मेरा टाइम हमेशा उस वक्त दिया जाता है जब तमाम हाजिरीन के जहन के अंदर और पेट के अंदर जो है वो खाना होता है, फोकस उनका उस साइड पे होता है, तो मेरी बारी एंड पे आती है उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हिकमत अमली के साथ चलेंगे। और मैं आपको तवज्जो जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेरी तरफ ही है। मैं बहुत जल्दी बात मुकम्मल करता हूँ। जिस रास्ते से आए हूँ नाश्ता तो तगड़ा करके आया था, आते आते हजम हो चुका है, मुझे आपसे ज्यादा भूख लगी हुई। वफाक के अंदर अब नई चाल जो हुकूमत ने चली है, वफाक में एक असम्बली जो है कम्यूटेशन के हवाले से पेंशन इस हालात के नाम से जो है वो असम्बली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो है वो जा चुकी है, जिससे हर मुलाजिम की पेंशन जो है आखिरी 3 साल की एवरेज के ऊपर, अगर कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है 20 साल की सर्विस में वो आया, रिटायरमेंट उसकी 25 साल पे ड्यू होती है, 45 पे 55 में वो रिटायरमेंट के ऊपर अगर जाना चाहता है तो 3 साल की पेनल्टी के जितनी भी उसकी पेंशन बन रही है उसकी 30% पेंशन काट लेंगे कि अगर उसने जल्दी जाना है बसूरत लेकर 60 साल उसको पूरे करने पड़ेंगे। कम्यूटेशन के जो पैसे हैं 35% जो है वो हम कम्यूट जो मिलती है उसको 25% किया जा रहा है कि किसी को रिटायरमेंट पे जो एक प्लानिंग करके चल रहा होता है, अगर 50 लाख मिलने थे तो वो तकरीबन 30 लाख। लीव इनकैशमेंट की तलवार अलहदा है। जो पेंशन किसी की 1 लाख बननी थी इस नए फार्मूले के तहत, ये पेंशन जो है वो 1 लाख की जगह 60,000, किसी की 50,000 बननी थी तो वो 30,000 के करीब बनेगी। ये अब कार्रवाई वफाक में डाली जा रही है कि वफाक वहां पे इंगेज हो, पंजाब यहाँ पे इंगेज हो, मगर बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया हम लोगों ने। 5 सितंबर को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 21 नवंबर को अगर ये नोटिफिकेशन करते हैं तो हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सबरी जहां पे भी थी सुमन बुकमुन हुई है, किसी की जरूरत नहीं है कि उस सबरी को हाथ लगाए गए प्रूव करवाए। और आप लोगों से भी मेरा ये वादा है कि आपका तो नोटिफिकेशन 1 जून से हुआ है, ये तहरीक चल रही है। जिस दिन वफाक में ये नोटिफिकेशन हुआ इंशाअल्लाह ताला फेडरल सेक्रेटरीट, क्योंकि 10 दिन का टाइम हम उसकी तैयारी के अंदर लेंगे, 10 दिन के बाद से फेडरल सेक्रेटरीट जो है मुकम्मल तौर पे बंद होगा, पार्लियामेंट के सामने हम लोग मौजूद होंगे। जेलों में तो चले जाएंगे, इंप्लीमेंट होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि पहले ही महंगाई से जो पिसा हुआ हमारा मुलाजिम है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन 34%, तनख्वाहों में इजाफा आप करते हैं, इनिशियल के ऊपर पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद इजाफा, 2 महीने के बाद ये सारे इजाफे, किसी साइड से सुख का साथ समय मिलता है तो दूसरी तरफ से हुकूमत तैयार होती है, मगर ये हुकूमत की गलत फहमी। और आप तमाम मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप लोगों ने भी किसी गलत फहमी में नहीं रहना है। ये जितनी बड़ी बड़ी तादाद
हमें डिवीजन्स की सतह के ऊपर अपने अपने डिवीजन के अंदर साथी निकले हैं, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अगर 10 अक्टूबर को आप लोग अपनी तादाद को नहीं निकाल पाए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता रहा हूं, अगर आप लोग एक बड़ी तादाद को नहीं निकाल पाए तो फिर ये समझ लें कि आपके फ्यूचर, किसी ने 1 साल के बाद जाना है, किसी ने 2 या 10 साल के बाद जाना है, तो जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है ज़हनी तौर के ऊपर, उसके लिए तैयार हो जाएं। हर सूरत में हमें निकलना होगा और लाहौर पहुंचना पड़ेगा। दुख और अलमिया की बात किया है, मुझे दर्जनों कॉल्स आती है कि बाजवा साहब ये जो सबरी गई है, ये हो रही है, आप बताएं हम रिटायरमेंट ले लें। और मुझे वो वाकया याद आ जाता है कि एक बादशाह ने कहा था कि यार ये रियाया मेरे पास नहीं आती है, वजीर ने कहा हम टैक्स लगा देते हैं कि ये मेरे पास शिकायत लेके तो आए। एक टैक्स लगा नहीं आए, दूसरा टैक्स लगाया नहीं आए, तीसरा टैक्स, खैर उसने कहा इनको जूते मारो, जूते मारने में भी नहीं आए। उसने कहा जूतों की तादाद बढ़ा दो। जब जूतों की तादाद बढ़ाई गई तो वो रियाया आगे बादशाह ने कहा देखा ये आ गए हैं मेरे पास, मगर मेरे मुलाजमीन जिनकी और मेरा मुलाजिम बजाय इसके कि ये बोले कि बाजवा साहब मैं पहली सफ में होऊंगा, मैं सबसे आगे होऊंगा, मैं जान दे दूंगा या जान दे दूंगा, वो कहता बाजवा साहब मैं रिटायरमेंट ले लूं जल्दी। ये हमारी कम्युनिटी का हाल है। अगर इस सोच के साथ चले तो ज़हन में रखें कि जो भी फैसले किए जा चुके हैं वो हर सूरत के अंदर मुसल्लत होंगे आपके ऊपर। 2001 से टाइम स्केल और वो जो है सिमिलर इसके साथ का था, वो जाता था, मुशर्रफ ने बंद किया था और वो आज तक बंद है। सिर्फ वफाक में हमने उसको वो करवाया, मूव ओवर जो है 2001 से मुशर्रफ बंद करके गया था। ये सारी चीजें इधर ही रह जा रही है और जिनका 1-1 साल है, खुदारा जो रिटायरमेंट के कागजों के पीछे भाग रहे हैं, 10 तारीख को जितने आपके नजदीकी साथी हैं हर सूरत में लेके पहुंचे वहां पे। और आपके लिए भी ये मैसेज है, मेरे वफाक के मुलाजमीन तक भी ये पैगाम पहुंच रहा होगा। अगर मेरा वफाक का मुलाजिम ये सोच रहा है कि ये पंजाब का मसला है तो उसकी भूल है। पंजाब की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन तो चाहिए। पंजाब की तर्ज पे वफाकी मुलाजमीन को अगर एग्जेक्टिव अलाउंस या दूसरी मराद चाहिए तो फिर ये ज़हन में रखें कि पंजाब की तर्ज के ऊपर इनिशियल पे लीज कैशमेंट की तलवार आपके सर के ऊपर चलेगी। ये मेरे वफाक के मुलाजमीन के लिए पैगाम है और पंजाब के मुलाजमीन आपके लिए भी मेरा ये पैगाम है कि अगर आप ये सोचते हैं मुझे पेंशन इस्लाहत वहां पे हो रही है, 3 साल की एवरेज कम्यूटेशन, और उसके बाद जो पेंशन में इजाफा भी होने वो महंगाई की सतह पे होगा, मैक्सिमम 10% तक जाएगा। वो जो कंपाउंड के ऊपर जो इजाफा होता है वो कंपाउंड में नहीं होगा, आइंदा से जो पेंशन में इजाफा होगा वो सिर्फ इनिशियल के ऊपर हुआ करेगा। इसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि मेरे वालिद साहब ग्रेड 18 के अंदर 2012 में रिटायर हुए थे, ग्रेड 19 में 50,000 पेंशन थी, अभी तकरीबन लाख के करीब उनकी अगर पहुंची थी। तो ये जो 17% का इजाफा था, ये 17,000 उसके अंदर इजाफा हुआ है। मगर जो नया फार्मूला आ रहा है उस फार्मूले के तहत 17,000 की बजाय जो इनिशियल पेंशन थी सिर्फ 5,000 इजाफा जो है वो वाला होता। तो मेरे पंजाब के भाइयों ये चीज ज़हन में रख लें कि हम यहाँ पे आके लड़ाई, मैं खुद आके बैठा हो, तुम वफाक में हो गए सूबे को दो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन, 15% वफाक में हो गया सूबे को दे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिया भी।
अगर वो वारदात वहां पे डली तो सूबे के मुलाजमीन भी ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि वो तलवार फिर आपके ऊपर भी चलनी। तो ये डिवाइड करके जो है वारदात डाली है, हमने इकट्ठे रहना है इंशाअल्लाह ताला, वफाक में भी दिफा करना है। और सबसे पहले वफाक की बारी बाद में जब नोटिफिकेशन होगी, तमाम मेरे जो डिस्कोस के मुलाजमीन इधर मौजूद हैं, वापडा के, आप में लाहौर में मेरे रेलवे का मुलाजिम है, पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम है, जितने लाहौर डिवीजन के अंदर मेरे AGPR के मुलाजिम हैं, आपने हर सूरत में 10 तारीख को अपने पंजाब के भाइयों के शाना बशाना खड़े होना है। और मेरा आपसे वादा है, मैं उन्हें थोड़ी देर बाद पंजाब के और खासतौर पर नौशहरा अमेरिका के मेरे भाइयों, खुदा को हाजिर नाजिर जान के हलफ उठा के कहता हूं कि जब तक आपका मसला हल नहीं होगा या पंजाब के कायदीन मुतमईन नहीं होंगे, मैं वो आखिरी बंदा होऊंगा जो वहां पे बैठूंगा। और खुदा न खास्ता अगर जेल में जाने की नौबत आती है तो पहला बंदा मैं होऊंगा जो आपके हकूक के लिए वहां पे जेल के अंदर जाऊंगा। मगर आप हाथ उठा के मुझे ये हलफ दे कि क्या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कम्युनिटी के मुस्तकबिल के लिए 10 तारीख को लाहौर मेरे साथ वहां पे जाओगे? जाओगे? जितनों ने हाथ खड़े किए इतने ही लोग आ जाए, इतने ही लोग आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा से ये बात करता होता हूं, इख्तिताम करूंगा इस शेर के ऊपर कि जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। 10 तारीख की भरपूर तैयारी रखें। एक दिन, कम से कम एक दिन के लिए तो हर साथी को वहां पे पहुंचना है। बाकी जो आगे का लाए अमल कायदीन आपको देंगे, मगर 10 अक्टूबर का दिन जो है ये डायरेक्शन तय करेगा कि हमारा मुस्तकबिल बच रहा है, पेंशन बच रही है या ये खात्मे की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं माजरत के साथ, मुझे अभी गिरा भी आया है। मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने भी ये कहा है कि हम वहां पे इकट्ठे हों। वुकला कम्युनिटी के हवाले से ये तशबीह भी दी गई है, ये बताया गया है कि अगर एक कफा हमारा जो है वो वहां पे अगर पहुंचे तो वो सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है। ये काले कोट को न लें, ये इस चीज को लें कि एक वकील के साथ ही जब मसला होता है तो ये भी सारी की सारी कम्युनिटी वहां पे इकट्ठी होती है। तो कतन उसके साथ तशबीह नहीं है। मैंने तो खुद कहा है कि हमें भी इस तरह से इकट्ठे होना है कि हमारे कबीले के एक भी साथी के साथ जहाँ पे मसला हो, ये तो पूरे मुलाजमीन है, हमें हर सूरत में वहां पे इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अंजुमन सादा के तमाम टीम को कहता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बाजू हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इनकी बदौलत और इनकी मेहनतों की वजह से। इन्होंने सारी तहसील को, हर स्कूल में गए हैं, तहसील भी छोटी नहीं है, MP है, MNA जाता है, वो शाम को बताता है यार बहुत बुरे हालात में, बड़ा खर्चा हो गया। और ये लोग, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये मेरी टीम ऐसी टीम है, इन्होंने एक दिन मेरे साथ ये शिकवा नहीं किया यार हम थक गए कल जाएंगे, यार आज नहीं करते कल करेंगे। ये इस टीम ने ये काम आज आपके सामने करके दिखाया है। मैं सारी टीम से कहता हूँ कि
अपने हाथों से रहमान बाजवा साहब को एजाजी शील्ड पेश करें। अंजुमन साजा के तहसील सदर, सिटी सदर, तहसील की कबीना, सिटी कबीना, ये सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। कोई राय नहीं है? इसके बाद मोहतरम मकाम जनाब शेख अल्ताफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, अपनी एजाजी शील्ड रिसीव करें। जल्दी कर, जल्दी खाने में टाइम, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी करें। स्टेज पे आ जाए। रहमान बाजवा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखें। इनके साथ शेख अल्ताफ साहब स्टेज पर तशरीफ है। मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूं इधर से आता हूं।